हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान का। इसमें टॉपिक लेके हैं बल, जो कि क्लास 6 से 8 वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछने योग्य होता है। इसमें देखिए बल से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, बल का एसआई मात्रक है, क्या होता है? पास्कल, जूल, न्यूटन, टार। तो जो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी वस्तु में जड़त्व होता है विराम की अवस्था में, गति की अवस्था में, विराम और गति दोनों की अवस्था में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोनों अवस्था में जड़त्व होता है, विराम और गति दोनों अवस्था में, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। डी है, जड़त्व का नियम किस नियम पर आधारित है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ये सभी। तो जो जड़त्व का नियम है वह न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा तीसरे का। नेक्स्ट आते हैं, जड़त्व का नियम बताई दिए, न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? प्रथम नियम पर। चौथा है, गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? इसमें कौन सा गति का कौन सा नियम है जो बल की परिभाषा देता है? तो इसमें बता सकते हैं, पहला है गति का प्रथम नियम, गति का तृतीय नियम, गति का द्वितीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प जाएगा गति का द्वितीय नियम, सी ऑप्शन। द्वितीय नियम से बल की परिभाषा निर्धारित होती है। पांचवा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित प्रभाव को किस भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं? द्रव्यमान और वेग बल से प्रदर्शित करते हैं, आवेग से, जड़त्व से, संवेग से। डी ऑप्शन इसका सही होगा, संवेग। संवेग में द्रव्यमान और वेग दोनों निहित होता है, तो डी सही आंसर डी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जब एक बस अचानक चलती है तो बस में बैठे यात्री किस दिशा में गिर पड़ते हैं? बस के चलने की विपरीत दिशा में, बस के चलने की दिशा में, अपने दाएं तरफ, अपने बाएं तरफ। तो कोई भी बस है अचानक चलती है तो जो यात्री होता है वो पीछे की तरफ झुक जाता है, यानी चलने के विपरीत दिशा में झुक जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ए वाला सही होगा, विकल्प ए सही होगा। संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो संवेग क्या होता है कि P बराबर होता है फार्मूला यम गुणे भी, तो द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम होता है, और वेग का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, यानी इसका जो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। आते हैं, संवेग परिवर्तन की दर क्या प्रदर्शित करती है? आवेग, बल, कार्य, शक्ति। तो जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो बल के बराबर होती है, यानी बी इसका आंसर सही होगा। 9 है, 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर मेज पर रखा है, उसके संवेग हैं। तो उसका संवेग क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। इसमें सही ऑप्शन इसका होगा सी वाला, शून्य होगा, क्योंकि संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान दिया है लेकिन वेग नहीं है, स्थिर है, इसलिए वेग 0 होगा, तो गुणनफल क्या आएगा? शून्य आ जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। 10वां, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसके संवेग में क्या परिवर्तन होगा? अब किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करेंगे तो संवेग भी आधा हो जाएगा। यहाँ से देखिए, जब वेग आधा करेंगे तो संवेग भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 11वां, किसी पिंड का त्वरण कब शून्य होगा? जब परिणामी बल शून्य हो, जब परिणामी बल गति की दिशा में लगा हो, जब परिणामी बल गति की विपरीत दिशा में लगा हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें 11वां का आंसर है, जब त्वरण शून्य रखना है तो जब परिणामी बल शून्य होगा, यानी बल रहबे नहीं करेगा, त्वरण नहीं होगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 12वां, कोई ट्रक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और उतने ही वेग से स्कूटर चल रहा है, इसमें किसका संवेग अधिक है? स्कूटर का, ट्रक का? ट्रक और स्कूटर दोनों का संवेग शून्य होगा।
इसमें सही ऑप्शन किसका जाएगा कि संवेग किसका अधिक होगा, तो ट्रक का संवेग अधिक होगा। वेग तो दोनों बराबर है, लेकिन द्रव्यमान अगर ट्रक का ज़्यादा होता है तो इस तरह से द्रव्यमान गुणे वेग का मान अधिक होगा ट्रक के लिए, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर हमारा एक पिंड पर लगे बल और उसमें उत्पन्न त्वरण के बीच क्या संबंध है। एक पिंड पर लगे बल और उसमें उत्पन्न त्वरण के बीच क्या संबंध है, तो एफ बराबर क्या होता है फार्मूला, यम गुणे ए होता है। ए को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो बल और त्वरण ये हो गया, तो बल त्वरण के क्या होगा, समानुपाती होगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही जाएगा। तो 13 का कौन सा आंसर सही होगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक पिंड का त्वरण अपने गमन के दौरान 5 गुना हो जाता है, क्या उस पर लगा हुआ बल भी बदल जाता है, यदि हाँ तो कितना बदलता है, 5 गुना, 10 गुना, 2.5 गुना, अपरिवर्तित। इसमें सही ऑप्शन देखिए ये पे जाएगा 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि त्वरण 5 गुना हो रहा है तो उसका बल 5 गुना वृद्धि हुआ होगा तभी त्वरण 5 गुना बढ़ेगा, यानी बल कितना हो जाएगा पहले का 5 गुना बदलेगा। यदि स्वतंत्र गति के लिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो उसका त्वरण क्या होगा। तो द्रव्यमान 1 किलोग्राम दिया है, बल दिया है 1 न्यूटन, तो त्वरण कितना हो जाएगा, तो फार्मूला वही है, एफ बराबर क्या होता है, यम गुणे ए होता है। तो एफ का मान कितना लिखा है, 1 लिखा है, यम द्रव्यमान भी 1 लिखा है, तो त्वरण निकालना है तो ए का मान भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड इसका, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब इसके बाद 16वां क्वेश्चन, कोई अचर बल 0.6 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का परिमाण क्या है, तो उसी फार्मूले पर रख देंगे, एफ बराबर क्या है, यम गुणे ए, यम का मान कितना रखेंगे, द्रव्यमान 0.6 और त्वरण कितना है 0.08 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे 0.6 और 0.08 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा डी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी 16 का डी, 0.048 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और कोई दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु बी में 20 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो एफ बटे एम ए होगा, एफ ए बटे एफ बी होगा। तो ए पर जो बल लगता है वो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, यम द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम है, गुणे त्वरण कितना है 8 का है, और जब दूसरे वस्तु बी पर लगता है तो एफ बी का मान कितना है, द्रव्यमान दिया है 20 ग्राम और त्वरण दिया है 5, तो इसका अनुपात निकालना है, भाग दे देंगे, तो ये 10 से 20 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ही कट जाएगा कितना 4 8 बार में, यानी 4/5। तो इसको हल करेंगे तो 0.8, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद 18 है, एक चालक अपनी कार को पहले 1.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है, फिर 1.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है, इंजन द्वारा आरोपित बलों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें त्वरण पहले में इतना उत्पन्न करता है, दूसरे में इतना, तो आरोपित बल कितना होगा, आरोपित बल में अनुपात निकालना है, तो कितना आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले से। तो कार को पहले इतना सेकंड त्वरित करता है, फिर इतना से, तो वही पहले स्थिति में कितना होगा, एफ वन मान लीजिए, तो द्रव्यमान उसका कार का निश्चित रहेगा यम, त्वरण कितना आएगा 1.8 हो जाएगा, और दूसरी स्थिति में मान लीजिए F2 है और द्रव्यमान वह रहेगा, कार वही है, त्वरण इसमें कितना हो जाएगा 1.2। अब ये अनुपात निकाल लेंगे, एम से एम कैंसिल होगा, ये 18/12
यानी इसको काटेंगे तो 3/2 यानी 3:2 का अनुपात होगा। डी ऑप्शन सही होगा, 18 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, 18 हो गए, 3:2 ऑप्शन इसका सही है। 19, न्यूटन के गति के तृतीय नियम में क्रिया और प्रतिक्रिया के परिमाण में निम्न संबंध है। क्रिया ग्रेटर देन प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया ग्रेटर देन क्रिया, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया किसके बराबर होती है? प्रतिक्रिया के, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल एक ही पिंड पर या भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं। एक पिंड पर, भिन्न पिंडों पर, किसी पिंड पर नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये भिन्न पिंडों पर, अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका 20वां का सही होगा। 21वां, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, आवेश संरक्षण के नियम से। तो इसका सही ऑप्शन जाता है बी, यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? प्रथम नियम पर, द्वितीय नियम पर, तृतीय नियम पर, इन सभी नियमों पर? तो प्रथम नियम पर आधारित है। प्रथम नहीं, सी ऑप्शन होगा तृतीय नियम, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, यानी सी आंसर इसका सही होगा। पानी में तैरना गति के किस नियम पर आधारित है? तो इसमें भी वही तृतीय नियम पर आधारित होगा, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही। इसका भी सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पानी में तैरना किस नियम पर आधारित है? तृतीय नियम पर। गति के किस नियम पर आधारित है? तृतीय नियम पर ही है। एक लड़का सड़क पर खड़े ट्रक को धक्का लगाता है परंतु ट्रक गतिशील नहीं होता, क्यों? संवेग के कारण, घर्षण कारण, जड़त्व के कारण, अत्यधिक भार के कारण। इसका सही आंसर जाएगा 24 का बी जाएगा, घर्षण कारण। जो ट्रक है, खड़ा ट्रक है, उस पर धक्का लगाएंगे तो आगे की तरफ नहीं बढ़ता है। अब लगाया गया बल उतना पर्याप्त नहीं होता है कि घर्षण बल को कम कर दे, घर्षण बल को से ज़्यादा हो जाए, इसलिए ट्रक चल नहीं पाता, गतिशील नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा घर्षण कारण। 25वां, चलती गाड़ी से कूदने पर व्यक्ति गिरेगा गाड़ी की दिशा में, गाड़ी के विपरीत दिशा में, गाड़ी की दिशा के लंबवत दूरस्थ स्थिति में, गाड़ी के गति के लंबवत निकट स्थिति में। तो इसका सही ऑप्शन जाता है गाड़ी की 25 का बी आंसर जाएगा, गाड़ी की विपरीत दिशा में। गाड़ी जब चलेगा तो वो गिरेगा गाड़ी के विपरीत दिशा में, उससे जब कूदेगा तो। 25 हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव किस ओर गति करता है? गति की दिशा में, गति की विपरीत दिशा में, गति की दिशा के दाएं तरफ, गति की दिशा के बाईं तरफ। तो नाव से भी जब कूदेंगे तो उसमें क्या होगा, गति की विपरीत दिशा में ही गति होगी नाव की। तो यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल गाड़ी के पहिए पर विपरीत दिशा में लग रहे घर्षण बल से बराबर होता है, कम होता है, अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जाएगा सी, अधिक होता है। प्रतिक्रिया बराबर होती है लेकिन घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल जो घर्षण बल है उससे अधिक होता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन रहा, इसमें कुल मिला के 27 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, और ये जो 27 क्वेश्चन है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें टॉपिक बताएं कि ये जो बल वाला टॉपिक है, जो फोर्स वाला है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन थे। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।